बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, हमारे बहुत से दोस्त ये पूछ रहे होते हैं कि गंदम की फसल के बाद कोई ऐसी फसल बता दें जिसके ऊपर ख़र्चा कम से कम हो, यानी कि ख़र्चा ना करना पड़े और बहुत ही आसानी के साथ हम काश्तकारी कर सकें। तो काश्तकार आज की वीडियो में हम आपको दो ऐसी फसलों का जिक्र कर रहे होंगे, दो ऐसी फसलों के बारे में बता रहे होंगे जिनके ऊपर बहुत ही कम खर्चा होता है, जिनके ऊपर कोई बीमारियों का हमला भी नहीं होता, यानी कि आपको कोई फंजीसाइड वगैरह भी स्प्रे नहीं करने पड़ते, इनके ऊपर कोई कीड़ों का हमला भी नहीं होता, आपको कोई इस तरह के स्प्रे भी नहीं करने पड़ते, इनमें आपको कोई खादों का ख़ास इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ता, बहुत ही कम खर्चे के अंदर बीज भी सस्ते होते हैं इनके। तो ये दो फसलें आप काश्त कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश कोई पहली फसल जो है वो जंतर की फसल है। जंतर की फसल आप गंदम की फसल काट के एक दो हल लगा के आप इसे काश्त कर सकते हैं। जंतर की फसल का सिर्फ आपको बीज का खर्चा करना पड़ता है, उसके बाद आपको कोई ख़ास खर्चा नहीं करना पड़ता। ना तो इसके ऊपर कोई बीमारियों का हमला होता है, ना ही कोई कीड़ों का हमला होता है। इसके ऊपर आपने क्या करना होता है कि पहला पानी जब आप लगाते हैं तो एक बोरी यूरिया खाद की इस्तेमाल करनी पड़ती है। डीएपी, पोटाश वाली खादें, ऐसी कोई भी खाद आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही आपकी फसल 55-60 दिन की हो तो आप इसे बेच सकते हैं, चारे के तौर पे आप इसे बेच सकते हैं और किसी हद तक मुनाफा भी कमा सकते हैं। इसके बाद दूसरी फसल जो है वो बाजरा की फसल है, हाइब्रिड बाजरा की फसल। हाइब्रिड बाजरा आप गंदम की फसल के बाद काश्त कर सकते हैं। कुछ कंपनियां ऐसे हाइब्रिड बीज दे रही होती हैं जिसे जो गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त कर सकते हैं। ये हाइब्रिड वैरायटी आप गंदम की फसल के बाद यानी मई जून के महीने के अंदर काश्त कर सकते हैं। 90 से 100 दिन की ये वैरायटी होती हैं और 25 से 30 मन फी एकड़ दानों की पैदावार आप आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं बगैर किसी खाद वगैरह के इस्तेमाल किए हुए। यानी कोई ज़्यादा स्प्रे के खर्चे भी नहीं है, बाजरे के ऊपर भी कोई बीमारियों का हमला भी नहीं होता, कोई कीड़ों का हमला भी नहीं होता। कोई स्प्रे भी ना करें आप, कोई ख़ास खादों का इस्तेमाल भी ना करें, सिर्फ पहला पानी जब 20 से 25 दिन के बाद लगा रहे हो उस वक्त एक बोरी यूरिया खाद की इस्तेमाल कर दें तो आप 20 से 25 मन फी एकड़ दानों की पैदावार हासिल कर लेते हैं। तो काश ये दो फसलें ऐसी फसलें थी जिन्हें आप बहुत ही आसानी के साथ काश्त कर सकते हैं। इनके ऊपर कोई ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़ती आपको, बहुत ही कम खर्चे के अंदर आप काश्त कर सकते हैं और गंदम की फसल के बाद काश्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।